नमस्कार दोस्तों, देखिए इसके टीचिंग बल्लभ में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, देखिए 3.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। यानी उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी। कोच किसके? क्रिकेट टीम की। 3800, ठीक है। लेटर बाद में शी बाइज, अच्छा शी यानी औरत है, ये कोच कौन है? लेडी है। She buys 3 bats and 5 balls for ₹1750। यानी बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ईच बैट का मतलब एक बैट, ईच बॉल का मतलब एक बॉल का आपको कॉस्ट निकालना है एकदम अलग से। लिखोगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो मानो, देखिए जब कोई चीज आपको ना मालूम हो, ज्ञात ना हो, मतलब अननोन चीज हो, तो उसको माना जाता है। ध्यान देना, एक्स वाई जो भी लेटर मानना है आप मान सकते हो। लिख दो लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹X। चलो भैया एक्स मान लिया बैट का कॉस्ट, है ना। तो लेट दी कॉस्ट ऑफ बॉल का क्या मानोगे? ये वाई मानोगे। अब देखिए 7 बैट एंड 6 बॉल रुपीज इतना। जब दोनों का मिला के रुपीज जितना भी बता दे तो वो इक्वल टू के बराबर लिखता है। दोनों का ऐड, पूछो क्यों ऐड होगा? क्योंकि दोनों को मिला के एक साथ जो है उसने रकम बता दिया, रुपया बता दिया। लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बैट क्या है? एक्स है, और यहाँ पे 7 बैट है तो लिखिए 7x। चलिए उसके बाद बॉल क्या है? 6 बॉल है। यहाँ पे बॉल को क्या माना है? y माना है, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना है? 3। अब ये दोनों का ऐड, क्योंकि इन दोनों मिला के 7 बैट और 6 बॉल की रकम कुल मिला के कितनी हो रही है? 3800। तो इक्वल टू लिख दिया 3800। ये मजे से रुपीज लगा दिया। क्यों भाई? अच्छा, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि अब लेटर में देखिए इतना ये हो गया। अब यहां पे कह रहा है लेटर बाद में क्या हुआ कि शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स। 3 बैट्स यानी 3x, 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू रुपीज कितना आ रहा है भैया? 1750। ये आ गया। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 आराम से। सब्स्टिट्यूटिंग यानी इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 ये है भैया। 7x अपनी जगह रहेगा बेचारा, ये हो जाएगा 3800 और ये -6y हो जाएगा। भाई y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। y को करना है हमको, ध्यान देना। या तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, तो ये भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन ये कहां जाएगा? नीचे। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब ये पूरी x की वैल्यू है, जो इक्वल टू के रहता है पहले उसी की पूरी वैल्यू होती है। ध्यान देना, एक चीज का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। और ये हो गया सब्स्टिट्यूटिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, या आप सब्स्टिट्यूटिंग भी कर दीजिए, डोंट वरी। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप रखिए, आराम से लिखोगे। यहां लिखोगे putting the value of x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है? 2। ये 2 है, देख लीजिए। इन इक्वेशन 2 ये है इक्वेशन, पहले इक्वेशन ही उतार लेते हैं। ये 3x, ये प्लस 5y और ये है 1750। ये आपका आ गया। चलिए अब x कहाँ है? ये x, अब जहां पर x है वहां पूरा रखिए। 3 की जगह 3, कोई साइड नहीं क्या माना जाएगा? इनटू माना जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये लिखिए
3800 ये ब्रैकेट में जाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, 3800 भी है माइनस 6y भी है, ये लिखा माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट बंद। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देखिए कटेगा तो है नहीं, 7 नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर 3 है प्राइम वो भी है, तो बारी 12 मल्टीप्लाई करिए, तो 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, और ये 2 0 आप लगा दीजिए, ये आपका होगा। ठीक, माइनस, अब बाहर वाले का इससे भी होगा ना, सीधी सी बात है भाई। 3 6 जा 18y अपॉन 7 नीचे है, प्लस यहाँ पे है 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ अब देखिए मैथ कहता है अगर प्लस माइनस है बीच में, एक तरफ अपॉन है दूसरी तरफ नहीं है, या दोनों तरफ अपॉन अलग अलग है, तब नीचे वाले का हर हाल में डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का। ध्यान देना, नीचे 1 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं। 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 7। ये तो ऐसा ही उतरेगा, ये ऐसा ही उतार लीजिए, ये ऐसा ही उतार लीजिए, प्लस 1 में 7 7 बार गया, 7 5 जा 35 भाई। ठीक, इज इक्वल टू ये है 1750, ये आपका हो गया। ठीक है ना। अब मैथ कहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और वाई वाला वाई के साथ जो है या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सेम लेटर हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि माइनस प्लस है यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है। साइन बड़ी गिनती का 35 बड़ा है, 35 के आगे प्लस का साइन है। अच्छा, इसको इरेज कर दें, आगे करते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए, अब इसको मैं आगे यहां कर रहा हूं, ध्यान देना। देखिए ये है 11,400, ये हो गया। अब देखिए माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 35 में से 18 गए, कितना बचा? 17, लेकिन प्लस 17 भाई, ये हो गया। और उसके बाद जो है इज इक्वल टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ये आ गया। अब नंबर वाला नंबर की तरफ, ये 17y तो अपनी जगह रहेगा, ये इक्वल टू के बाद वाला नंबर अपनी जगह रहता है, जो ट्रांसपोज करते हैं उसको बाद में लिखा जाता है और साइन चेंज करके। ये है 12,250 माइनस ये है 11,400। अब घटा दीजिए, 12,250 है, ये लिखा 12,250, और ये है 11,400, ये है 11,400, माइनस कर दीजिए, 0 5 12 में से 4 गए 8, बस काम खत्म। 850 आया, ठीक है ना। तो 850 हमने लिख दिया। तो अब देखिए 17 की टेबल में 85 आता है 5 बार, और 0 लगा दीजिए, काम खत्म। 17 5 जा 85 0, y की वैल्यू आ गई आपकी 50। y किसको माने थे? बॉल को। बॉल वैसे भी उसकी रकम कम होती है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई इसी में कहीं डाल दो। वो इक्वेशन x वाला तो मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। ये लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखिए यहीं से इक्वेशन जो है, इन इक्वेशन, वो वाला क्या था जानते हो? बता रहा हूं मैं, या इरेज कर दें, थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्या है मतलब बहुत इजी है, वो आपको जो है एकदम आसानी से समझ में आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इन इक्वेशन आप बना सकते हो इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अब 3 क्या था? इक्वेशन यहां से ये है 7x, एक सेकेंड मैं निकाल देता हूं जी। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना था? 3,800। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ये था, यही इक्वेशन 3 था। देखिए मैंने फिर से निकाल दिया, यही 3 में रख दीजिए y की वैल्यू। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 3,800
-6 इंटू वाई कितना आया है मेरा, वाई 50 आया है, तो वाई की वैल्यू यहाँ 50 रख दीजिए। ये मैंने दोबारा से लिखा है, इसको आपको लिखना नहीं है, तो आप समझ गए होगे पूरी वीडियो देखोगे तो। और ये अपॉन 7, अभी काटिएगा मत, लड़के तड़ से काट देते हैं, पहले इंटू कर लीजिए, उसके बाद माइनस कर लीजिए, जो आएगा देखा जाएगा। ये 3800, 5 6 जा 30, और ये 0 लगा दिया 300। x इज इक्वल टू 38 में से 3 गए, कितना बचा 3500, 3500 अपॉन 7, यहाँ 7 लगा दीजिए जी, मैं भूल ही गया। 7 5 जा 35, 500। x की वैल्यू कितनी आई, ₹500। कौन था x की वैल्यू 500 आई ना, सॉरी अभी मत लिखिए। x माने थे किसको, x माने थे बैट को, तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹500। अब लिखोगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट, सॉरी ईच लिखना, ईच क्योंकि एक का पूछा है ना, एक बैट का है ये दाम, एक बैट का दाम है 500 रुपया, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल यानी एक बॉल का दाम कितना आ रहा है भैया, 50 रुपीज। ये आपका इसी प्रकार से करोगे, कहने का ये मतलब है। ओके।